हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको एजुकेशन के नोट से शेयर कर रही हूँ। शिक्षा का पहला चैप्टर है एजुकेशन का और बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पहला चैप्टर है शिक्षा। शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ। सबसे पहले हम शिक्षा के अर्थ की बात करेंगे, फिर उसका शाब्दिक अर्थ जान लेंगे, फिर परिभाषा जान लेंगे, फिर उसकी प्रकृति और गुण जान लेंगे, फिर उसके उद्देश्यों को देख लेंगे। तो पहले हम शिक्षा है क्या उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा वही नहीं होती है जो स्कूलों में दी जाती है। शिक्षा हर उस जगह से मिलती है, हर उस कार्य से मिलती है जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने जीवन में करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि किसी शिशु का जन्म होता है तो तब से ही उसकी शिक्षा क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और मृत्यु तक क्या होती है, शिक्षा चलती रहती है, मिलती भी है। और कुछ ना कुछ इंसान हर एक एक्टिविटी उसके जीवन में जो होती है प्रतिदिन वो करता है, उस एक्टिविटी से उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वो भी क्या कहलाता है, शिक्षा ही है। शिक्षा वही है शिक्षा। एक जरूरी नहीं है कि हम स्कूल में जा रहे हैं तो वहीं हमें शिक्षा मिलती है। हमें समाज से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर उस व्यक्ति, हम जहाँ भी जाते हैं कुछ अच्छा, किसी से अच्छा सीखने को मिलता है तो किसी से बुरा सीखने को भी मिलता है। वो मैटर करता है हम पे कि हम उसको किस तरीके से सीखते हैं और हम उसका कितना अनुसरण करते हैं। अच्छी चीज़ होती है तो वो हम जरूर सीखते हैं, लेकिन अगर बुरी चीज़ होती है तो हमें पता है सही और गलत होता क्या है। तो हमें उस प्रकार से अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारना चाहिए। तो सबसे पहले हम शिक्षा का अर्थ जान लेते हैं। शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है। एक शिक्षक होता है तो क्लास में अगर वो सिखाता है तो वो बच्चों से कुछ ना कुछ सीखता भी है और सिखाता भी है। तो वही कह रहा है कि शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जीवन भर चलती रहती है, जो मनुष्य को अनुभव द्वारा प्राप्त हो। जब छोटा बच्चा होता है ना, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो उसके लाइफ एक्सपीरियंस से ही उसे कितनी शिक्षा शिक्षा मिल जाती है। इससे भी मिलती है जीवन में हर एक उतार चढ़ाव से, क्या कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। जीवन शिक्षा का आशय जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया से है। शिक्षा का आशय जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया से है उसके जो पथ प्रदर्शक बनते हैं। जैसे कि शिक्षा का आशय जीवन में चलने वाली उस प्रक्रिया से है जो हमारे जीवन में क्या होता है, पथ प्रदर्शक बनते हैं। जैसे कि हम वो शिक्षा जो हमारे जीवन की पथ प्रदर्शक बनती है, चलने वाली प्रक्रिया की है ना। तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी या फिर हम कुछ भी करते हैं तो उसके लिए हमारा पथ प्रदर्शक बनती है, क्या बनती है, शिक्षा बनती है। यह प्रक्रिया सीखने के रूप में बचपन से चलती है और जीवन भर चलती रहती है। मैंने अभी आपको बताया था शिक्षा क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो अब हम इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। शाब्दिक अर्थ है, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा का मूल शब्द है जिसका अर्थ ज्ञान अर्जन करना होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा ज्ञान अर्जन करने की एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहा जाता है, जो जिसे लैटिन भाषा के एजुकेटम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आंतरिक रूप से आगे बढ़ना। तो शिक्षा का अर्थ तो हमने जान लिया है, अब उसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, कुछ वैज्ञानिकों के मतों को देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषाओं के इनकी जो परिभाषाएं हैं उनके जरिए भी हम शिक्षा के बारे में कुछ ना कुछ हमें सीखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी का मत देख लेते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोच्च शक्तियों के उद्घाटन से है। रविंद्रनाथ जी का देख लेते हैं। शिक्षा का आशय मस्तिष्क में इस योग्य बनना है, मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह चिंतनरत सत्य को पहचान सके और इसके साथ एक रूप हो सके और उसे अभिव्यक्त कर सके। व्यक्ति शिक्षा क्यों लेता है? ताकि वो आगे बढ़ सके, सही गलत की उसे पहचान हो सके और अपने जो अंदर की शक्ति है, जो बनना चाहता है, वो बन सके। यही कहना है रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम अरविंद के अनुसार देखते हैं, शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति की आंतरिक शक्ति का विकास करना है। आंतरिक मतलब अंदर की जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, अंदर की शक्तियों को पहचानना क्या शिक्षा का काम होता है, उसको पहचान करवाना। और स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार देख लेते हैं, मनुष्य में निहित परिपूर्णता का उद्घाटन करना ही क्या है, शिक्षा है। मनुष्य के भीतर के ज्ञान को बाहर लाना क्या है, शिक्षा होता है। आंतरिक शक्ति को बाहर लाना ही क्या है, शिक्षा का कार्य है। अरस्तु के अनुसार देख लेते हैं। अरस्तु का कहना है, शिक्षा का अर्थ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है, शिक्षा है। शिक्षा की प्रकृति एवं गुणों को देख लेते हैं। शिक्षा जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। तो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया ना, तो शिक्षा से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर सकते हो उसको। शिक्षा के अर्थ में ही उसकी प्रकृति, उसके गुण, उसके उद्देश्यों का पूरा निचोड़ उसी में पूरा कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट समझ में आ जाता है। शिक्षा का अर्थ जान लेने पर हम शिक्षा के बारे में कुछ भी अगर हमें टीचर पूछते हैं उसको बता भी सकते हैं, पेपरों में लिख भी सकते हैं आसानी से, अगर एक बार समझ लिया तो। शिक्षा बालक के विकास में चलने वाली त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा बालक के विकास में चलने वाली त्रिमुखी प्रक्रिया। अब त्रिमुखी प्रक्रिया होता क्या है और इसका बालक के जीवन में क्या महत्व है,
इसके बारे में आपको नई न्यू वीडियो मिल जाएगी। तो हम थर्ड देख लेते हैं। शिक्षा सामाजिक विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है। सामाजिक विकास, जब व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास क्या होगा, स्वयं हो जाएगा, जिसमें शिक्षक, समाज, पाठ्यक्रम और विद्यार्थी शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया से बालक के आंतरिक गुणों का विकास एवं उनको प्रकाशित करती है। हमारी जो शिक्षा है ना, बालक के आंतरिक गुणों का विकास करती है और उनको प्रकाशित करती है। प्रकाशित मतलब उनको बाहर लाकर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता ही है अपने जीवन में, ऐसे अच्छे कार्य जिनसे पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या खूबी है। तो वही कह रहा है कि उसको प्रकाशित करता है। शिक्षा के उद्देश्य देख लेते हैं। व्यावसायिक उद्देश्य, हर व्यक्ति का जो व्यवसाय करता है जो व्यक्ति, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हम जीविकोपार्जन करना। मतलब कह रहा है कि जीवन को चलाने के लिए हम व्यवसाय करते हैं। ज्ञान अर्जन का उद्देश्य होता है, चरित्र निर्माण का उद्देश्य होता है, सामाजिक सफलता का उद्देश्य होता है, सांस्कृतिक उद्देश्य होता है, शारीरिक विकास का उद्देश्य होता है, व्यक्तिगत और समाज का उद्देश्य होता है, जीवन को पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य होता है, वातावरण के अनुकूल का उद्देश्य होता है, लोकतंत्र की सफलता का उद्देश्य होता है। तो हमने शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की प्रकृति एवं गुण और शिक्षा के उद्देश्यों को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है। आपको कोई भी डाउट लगता है आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसको बिल्कुल बताऊंगी और उससे वीडियो भी बनाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन